नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। यूपी के गोंडा से अगवा हुए एक व्यवसायी के पोते को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। इस घटना में 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाली एक लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस पूरे घटनाक्रम में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अपहरण की वारदात सामने आने के कुछ घंटों बाद ही यूपी पुलिस ने इस मामले की गुत्थी को सुलझा लिया। गिरफ्तारी से पहले पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ की भी खबर है। वहीं सकुशल रिहाई करने वाले एसटीएफ की टीम को सरकार ने 2 लाख का इनाम भी दिया है। राजस्थान में सत्ता डावाडोल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्रा अपने अपने स्टैंड पर डटे हुए हैं। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि विधानसभा सत्र सोमवार को बुलाया जाए ताकि वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर पाएं। वहीं राज्यपाल की दलील है कि उन्हें किसी फैसले पर पहुंचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। इस बीच शुक्रवार देर रात तक सीएम अशोक गहलोत अपने विधायकों के साथ मीटिंग करते रहे और कानूनी विकल्पों और सियासी हथियारों पर गंभीर मंत्रणा की। सीएम के सामने अपने कुनबे को एकजुट रखने की चुनौती है। रात लगभग 10:15 बजे जयपुर में सीएम आवास पर राजस्थान कैबिनेट की मीटिंग शुरू हुई और रात 12:30 बजे तक इस कैबिनेट मीटिंग का एक ही एजेंडा था कि सरकार को कैसे बचाया जाए। देश की राजधानी दिल्ली के पौष इलाके लोधी एस्टेट में फायरिंग हुई है। यह घटना कोठी में हुई है। मौके पर तमाम सीनियर अफसर पहुंच गए। लोधी एस्टेट एरिया नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में आता है। यहां पर नेताओं से लेकर बड़े कारोबारियों के घर हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक इस सनसनी गोली कांड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 2 कर्मियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर ने पहले एक सीआरपीएफ इंस्पेक्टर को गोली मार दी और उसके बाद खुद को भी गोली मार ली। इस गोलीकांड में दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। फिलहाल घटना की कोई वजह सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन के साथ भी चीन की तकरार बढ़ती ही जा रही है। भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त ने लद्दाख में चीन की गतिविधि को चिंताजनक करार दिया तो चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीनी राजदूत सन वेइदोंग ने कहा है कि चीन पर ब्रिटिश उच्चायुक्त फिलिप बार्टन का बयान गलतियों और फर्जी आरोपों से युक्त है। भारत में चीनी राजदूत वेइदांग ने कहा है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद एक द्विपक्षीय मुद्दा है और दोनों देशों के पास अपने मतभेद सुलझाने के लिए प्राप्त सूझबूझ और क्षमता है। वेइदांग ने कहा है कि भारत और चीन के विवाद में किसी तीसरे पक्ष को दखल देने की जरूरत नहीं है। नेपाल के लोगों ने उत्तराखंड के टनकपुर से लगी सीमा पर विवादित नो मैंस लैंड पर कब्जे का प्रयास किया है। इसको लेकर इस इलाके में दोनों ओर से हंगामा हुआ। जल्द ही इस मुद्दे पर दोनों तरफ के अधिकारी वार्ता करेंगे। पिछले कुछ दिनों से भारत और नेपाल के संबंध में तल्खी आई है। सीमा को लेकर नेपाल ने जब से नया नक्शा पारित किया है तब से दोनों देशों के संबंध में तनाव देखा जा रहा है। इस बीच नेपाली लोगों की ओर से नो मैंस लैंड पर कब्जे की कोशिश की यह नई घटना है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आपदा के समय भी गरीबों से मुनाफा वसूलने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। राहुल ने कहा है कि देश में बीमारी के बादल छाए हुए हैं, बावजूद इसके इंडियन रेलवे मुनाफा कमाने में जुटी हुई है। राहुल गांधी एक रिपोर्ट पर ट्वीट करते हुए ये टिप्पणी कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया कि महामारी काल में इंडियन रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 428 करोड़ रुपए की कमाई की है। इस पर ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि बीमारी के बादल छाए हुए हैं, लोग मुसीबत में हैं, आपदा को मुनाफे में बदलकर कमा रही है गरीब विरोधी सरकार। असम में बाढ़ की विनाशलीला थमने का नाम ही नहीं ले रही। 26 जिलों के करीब 28 लाख लोग पानी से बेहाल हैं। विकराल हुई ब्रह्मपुत्र सब कुछ खत्म करने की तैयारी में है। वहीं बिहार में बागमती नदी के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी होने के बाद समस्तीपुर के कल्याणपुर के 4 पंचायतों में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बागमती नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। उधर यूपी के श्रावस्ती में भी राप्ती नदी उफान पर दिखी रही है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से राप्ती नदी में कटान तेज हो गया है। सड़क मार्ग टूट जाने से श्रावस्ती के कई गाँवों में संकट बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शनिवार को अयोध्या जाएंगे। सीएम योगी यहां पर राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेंगे। वे पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियों का भी जायजा लेंगे। सीएम योगी अयोध्या में साधु और संतों से मुलाकात करेंगे। वे अधिकारियों के साथ साथ राम जन्मभूमि स्थल का भी जायजा लेंगे। पीएम मोदी का 5 अगस्त को अयोध्या जाना प्रस्तावित है। देश में वायरस का कोहराम जारी है। संक्रमितों की तादाद अब हर दिन लगभग 50,000 बढ़ने लगी है। देश में संक्रमण के मामले 13,36,861 पर पहुंच चुके हैं। अब तक 31,000 से अधिक लोग संक्रमण के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। राहत की बात यह है कि देश में महामारी से जंग जीतने वाले लोगों की तादाद भी 8.5 लाख के करीब पहुंच चुकी है। महामारी के कारण अब तक 31,358 लोग जान गंवा चुके हैं। राहत की बात यह है कि 8,49,432 लोग ठीक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन की व्यवस्था लागू की है। आज शनिवार है, सुबह में सभी बाजार और दफ्तर बंद हैं। लोग केवल आवश्यक कार्य से ही घर से निकल सकेंगे। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 9,615 लोगों के वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। वहीं संक्रमण से इस अवधि में 278 लोगों की जान भी चली गई। राज्य में अभी तक कुल 3,57,117 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। वहीं राज्य में संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13,132 हो गई है। प्रदेश में अभी तक कुल 1,99,967 लोग वायरस से मुक्त हुए हैं।
गुजरात में संक्रमण के 1068 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 53,000 का आंकड़ा पार कर गई है। संक्रमित मरीजों की संख्या अब 53,631 है। पूरे राज्य में संक्रमण की वजह से पिछले 24 घंटे में 26 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद कुल मरने वालों की संख्या 2283 हो गई है। वहीं अहमदाबाद जिले में पिछले 24 घंटे में 176 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या जिले में 25,349 हो गई। वहीं 3 और लोगों की मौत के बाद जिले में मृतकों की संख्या 1,568 है। गुजरात में फिलहाल 12,518 मरीजों का इलाज चल रहा है। बिहार में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 1,900 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 33,926 का आंकड़ा पार कर गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं राज्य के सभी 38 जिलों के संक्रमण की वजह से 221 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में वायरस संक्रमण से 8 और लोगों की मौत हो गई, जिससे राज्य में संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 602 हो गई है। इसके साथ ही राज्य में 958 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में इस घातक वायरस से संक्रमित लोगों की अब तक की कुल संख्या 34,178 हो गई है, जिनमें से 9,029 रोगियों का उपचार चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि दवाओं की कीमतों में कमी लाने से संबंधित है। अमेरिका में अब डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाओं को खरीदने पर अमेरिकियों को कम पैसे खर्च करने होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप ने यह अहम फैसला इस वक्त लिया क्योंकि चुनाव से ठीक पहले वे महामारी को ठीक ढंग से काबू न कर पाने के कारण आलोचना का सामना कर रहे हैं। इस मौके पर ट्रंप ने कहा है कि एक आदेश कनाडा जैसे देशों से सस्ती दवाओं के कानूनी आयात के लिए अनुमति देगा, जबकि दूसरे आदेश से दवा कंपनियों की तरफ से छूट मिलेगी, जो बिचौलिए से होती हुई रोगियों तक जाएगी। श्रीनगर के बाहरी इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। श्रीनगर के रमालगंज इलाके में यह मुठभेड़ हुई है और एक अधिकारी ने बताया है कि सेना स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और अन्य अर्धसैनिक बलों की टीम पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन में लगी हुई है। सुरक्षा बलों को इस इलाके में आतंकियों के छुपने की सूचना मिली थी, जिसके बाद यह ऑपरेशन चलाया गया। सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई है। बिहार एक महामारी के बीच में विधानसभा चुनाव देखने वाले पहले राज्य के रूप में रिकॉर्ड बुक में जगह बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चुनाव में मतदाताओं की ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने और उम्मीदवारों और मतदाताओं के बीच संतुलन बनाने के काम के साथ सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए चुनाव आयोग ने प्रतिक्रिया और सुझावों के आधार पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन के बाद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को एमपी के गवर्नर पद की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि जब तक मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल नियुक्त नहीं हो जाते, तब तक आनंदीबेन पटेल यूपी के साथ साथ मध्य प्रदेश के गवर्नर पद का भी कार्यभार देखेंगी। लालजी टंडन की तबीयत बिगड़ने के बाद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के गवर्नर पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। कांग्रेस पार्टी आज शनिवार को पूरे राजस्थान में केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस ने सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने विरोध प्रदर्शन को लेकर निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में महामारी गाइडलाइन का पालन करने को कहा गया है। 50 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होने की हिदायत दी गई है। चुनावी साल में बिहार 2 बड़ी त्रासदी महामारी और बाढ़ एक साथ झेल रहा है। जाहिर है कि विधानसभा चुनाव से पहले दोहरी चुनौतियों से जूझ रहे नीतीश सरकार की टेंशन बढ़ गई है। हालांकि अंदर खाने की खबर यह है कि इन आपदाओं को सीएम नीतीश कुमार चुनावी अवसर में बदलने की तैयारी में है। नीतीश सरकार ने तय किया है कि बाढ़ प्रभावित हर घर को 6-6 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। बाढ़ से जिनके घर बर्बाद हो गए हैं, उन्हें अतिरिक्त आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही जिन फसलों का नुकसान हुआ है, उनका आंकलन कर क्षतिपूर्ति देने की तैयारी कर ली गई है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचार का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।